बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। मैं रोमिश सलीम, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वुमेन विंग डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद। 26 मई को जो हम सूबा बचाओ मुहिम के लिए यहाँ एबटाबाद से हज़ारा डिवीज़न से एक पेशावर पहुँचे, वहाँ सूबाई असम्बली के सामने जो हमारा प्रोटेस्ट वो हमने रिकॉर्ड करवाया और ये पहला एहतजाज था पीटीआई की हुकूमत इनकी करप्शन के ख़िलाफ़। और वहाँ पे जो शेलिंग हुई है हम उसकी मज़म्मत करते हैं, और वह शेलिंग जो सिविलियन कपड़ों में मलबूस लोग कर रहे थे वो इस चीज़ का सबूत है कि जिनको हुकूमत बताए कि आपका दुश्मन कौन है तो वो जंग है, वो जंग लोगों को आपस में लड़ाने की है, वो जंग लोगों को अपने इदारों के ख़िलाफ़ लड़ाने की है। और जब इंसान ख़ुद पहचान जाते हैं उनके दुश्मन कौन हैं तो इनकलाब आते हैं। इसलिए हमें अपने दुश्मन पहचानने हैं, और यहाँ से हमारा जो प्रोटेस्ट था उन्हीं दुश्मनों के ख़िलाफ़ था, और हमारे दुश्मन कोई और नहीं, हमारे दुश्मन करप्ट निज़ाम हैं। और हमारे निज़ाम ऐसे माशरे हैं, ऐसे माशी माशरे जहाँ पे गरीब गरीब और अमीर अमीर होता जा रहा है। हमारा प्रोटेस्ट कानून के उन हाथों के ख़िलाफ़ था जिसकी गिरफ्त सिर्फ गरीब पर है और अमीर उसके फंदे से बच निकलते हैं। हमें इन दुश्मनों को पहचान के एक साथ खड़े होना था, मुत्तहिद होना था, पीसफुल प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना था, किसी फूल को नुकसान पहुँचाए बग़ैर। जो शेलिंग हुई है उसकी मज़म्मत हम एक्सपेक्ट करते हैं पीटीआई के लीडर्स से भी, उसकी मज़म्मत हम एक्सपेक्ट करते हैं फेडरल गवर्नमेंट से भी, और हम चाहते हैं कि जो पीसफुल प्रोटेस्ट जो जमहूरियत की बुनियाद है उसको इंश्योर किया जाए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो वो अपने प्रोटेस्ट कर सके। और मैं अपनी बहनों से मुखातिब होकर ये कहना चाहती हूँ कि ठीक है औरत का तहम्मुल मिजाज होना भी, मगर बातिल के सामने एक ज़ैनबी किरदार होना भी ज़रूरी है। और हमारे डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की 110 ख़वातीन जो हमारे साथ काफ़िले में मर्दों के शाना बशाना शामिल थी, हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं, और उन सब की हिम्मत तो हौसले कि हमारी औरतें भी इनकी शेलिंग से नहीं डरी और उन्होंने हिम्मत का मुज़ाहिरा किया है, अपने आप को संभाला है, अपने काफ़िले को संभाला और वापस घरों को पहुंची हैं। उनमें कुछ बच्चियां ऐसी हैं हमारे साथ जो वहाँ पे एमरजेंसी में हॉस्पिटल्स में गई हैं, वहाँ पे चाइल्ड हॉस्पिटल्स में हमारे कुछ लेडीज़ बच्चियां जो बेहोश हो गई थी हमने वहाँ पहुँचाई हैं। शाह हॉस्पिटल में हमारे साथ जो बच्चियां थी वो गई हैं, उनके नाम मैं यहाँ पे लेना चाहूँगी। एक बच्ची जो शेलिंग के दौरान गिर गई थी, मरियम नताशा अज़ीम, जो 30 लड़कियों को लीड करते हुए हमारे साथ वहाँ मौजूद थी। शकीला, उनकी वालिदा जो वहाँ पे गिर गई थी और आधे घंटे के लिए लापता रही हैं, उनको ढूंढता रही है हमारी टीम। कौसर सज्जाद जो कि माइनॉरिटी विंग से हमारे साथ थी, उनकी बच्ची बेहोश हो गई थी। अब माइनॉरिटी विंग्स, कुरान हमें कहता है कि माइनॉरिटीज़ हमारी ज़िम्मे आते हैं, हमारी ज़िम्मेदारी है, हमने उनको तो हफ़्ज़ प्रोवाइड नहीं किया। सफ़िया खातून, उनकी बच्ची हमारे साथ थी। कायनात रानी जो कि अपनी बहन के साथ आई थी, यंग कॉलेज स्टूडेंट है। अलीज़ा यंग कॉलेज स्टूडेंट है, वो भी इस करप्शन, इन दुश्मनों के ख़िलाफ़ जो मैंने आपको गिनवाए हैं, जो हमें ख़ुद पहचानने हैं अपने दुश्मन, उन दुश्मनों के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट में हमारे साथ कॉलेज स्टूडेंट्स थी। सादिया आमिर हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद से थी, उनकी 3 बच्चियां हमारे साथ थी। उनकी एक बच्ची शाह हॉस्पिटल में एमरजेंसी मेडिकेशंस पे रही हैं। उन्हीं के साथ लाइबा हमारे साथ थी, उनको इसी तरह हेल्थ इश्यूज़ फेस करने पड़े हैं। और कई नाम ऐसे हैं जो मैं यहाँ पे अभी नहीं ले सकती कि वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर मूँछों से मर्दानगी होती है तो यकीन जाने काकरोच अपनी मूँछों को ताव देते फिरें। हमें इनकलाब चाहिए, हम इनकलाब के लिए निकले थे। वो इनकलाब हमें तब मिलेगा जब ये सारे कौम यकजा होकर अपने सारे इन दुश्मनों को पहचाने और इनको जड़ों से ख़त्म करें, बेरोज़गारी को ख़त्म करें, करप्शन को ख़त्म करें, लाकानूनियत को ख़त्म करें।
ہمارا پروٹیسٹ انہی سب کے خلاف تھا. اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا, ہندو میرا دشمن ہے نہ کوئی سکھ عیسائی, میرا دشمن ظالم ہے وہ چاہے میرا بھائی. اور اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن, کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن, ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے. اس لیے ہمیں ظلم نہیں سہنا, ہمیں ان دشمنوں کے خلاف کھڑے ہونا ہے. ہمیں ایک ساتھ اپنے صوبے کو بچانا ہے. ان کی کرپشن 2013 سے آنورڈ جو پی ٹی آئی کی کرپشن اس صوبے کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے, اس کے خلاف ہم نے آواز اٹھانی تھی. اگر ہم آواز نہیں اٹھائیں گے ان ظالموں کو اور جگہ ملے گی, یہ اور مضبوط ہوں گے اور یہ اسی طرح ظلم کرتے رہیں گے. ہمارے دشمن وہ لیڈر ہیں جو بار بار الیکٹ ہو کر ایوانوں میں جاتے ہیں, اسمبلیوں میں جاتے ہیں, مگر عوام کو اس کا حق, اس کا فنڈ نہیں دلاتے, شفافیت نہیں دکھاتے. If you forgive the fox for stealing your chicken, he will take your sheep as well. تو ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہیں. اگر ہم اسی طرح سوتے رہیں گے تو مستقبل میں ہم روئیں گے. ہمیں اپنے حال کو دیکھنا ہے, اپنے ماضی کو دیکھنا ہے, اور جو جنگیں ہم نہیں لڑتے وہ جنگیں ہماری نسلوں کو لڑنی پڑیں گی, اور ہمیں اپنی نسلوں کو بچانا ہے. اس لیے آج آپ کھڑے ہوں تاکہ آپ کی نسلوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. شکریہ.